दोस्तों नमस्कार। मैं बबलू मौर्य। बेहद खूबसूरत तस्वीर बाबा हरभजन सिंह मंदिर के पास जो नाथुला दर्रा, जो भारत और चीन का बॉर्डर का इलाका है, उस दर्रे के पास मैं हूँ। और इस खूबसूरत जो काली पहाड़ी है, पहाड़ यहाँ के काले हैं, उनका रंग काला है। और कितना खूबसूरत, कितना विहंगम। और लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर हम लोग इस समय हैं। और इस समय आज नवंबर का महीना है। जल्द ही ये पूरी की पूरी घाटी बर्फ़ से ढक जाएगी और केवल फ़ौज के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ हम यहाँ हैं, यहाँ पर भी आपको अगल बगल ये जो बाबा हरभजन का बीच में जो लाल कलर का है, ये फ्रंट से अभी आएगा, मैं फिर वीडियो में आऊँगा। ये सब अगर आप देखें, तिरंगा लहरा रहा है, आपका ध्वजा लहरा रही है। और इस खूबसूरत जगह पर आने का मौका मिला है। और मैं आप सभी को अपने साथ लेके चलूँगा अभी बाबा हरभजन उस पे। और इस खूबसूरत कुदरत की खूबसूरती को भी निहारिए और अपने इस खूबसूरत जो ये संघर्ष है, ये जो सबसे ऊंचाई पर चुकी फौजी के बारे में कई सारी किंवदंतियाँ हैं। बाबा हरभजन सिंह मंदिर का वो फौजी रहे, उनकी लाश मिली और उन्हीं का मंदिर नाम में बनाया गया। और फौज में बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान है और इनकी वीरता की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो मैं आपको अभी रूबरू कराता हूँ, तब तक आप इनकी जानकारी दें। इसी खूबसूरत पंचशील के ध्वज और इस खूबसूरत पहाड़ियों का व्यू देखिए, कितना खूबसूरत और बेहद कुदरत की जो छटा है, बेहद महत्वपूर्ण है। और इस खूबसूरत में हमारे भारत का तिरंगा झंडा आप देखिए, नीले आसमान में तिरंगा लहराने की जो खूबसूरती होती है, हर भारतीय का सीना गर्वित होता है तिरंगे से। और इसका एक विहंगम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। और उस विहंगम दृश्य को कवर करने के बाद हम लोग इस समय हैं हरभजन सिंह मंदिर के पास, नाथुला दर्रे के बेहद करीब। और ये सामने वाला ये है वो मंदिर जहाँ पर उनकी स्मृतियाँ, उनकी बहुत सारी कहानियाँ के कथाएँ, इतिहास रखा हुआ है। और उस रूप में उससे भी पहले उनकी हम फ़ोटो आपको दिखाते हैं। और बहुत सारे पर्यटक यहाँ आए हुए हैं इतनी ऊंचाई पर। और अब आप ये देखिए, ये हैं हरभजन सिंह, जिनके किस्से, जिनकी कहानियाँ हमारे भारतीय सैनिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और उनके बारे में बहुत सारी जो जानकारी है वो आपको मिलेगी। ऐसे खूबसूरत विहंगम दृश्य में हम आपको लेकर के आए हैं। इसके अलावा फिर आपको फौज की कई सारी चीज़ें मिलेंगी। तो धीरे धीरे मैं ले करके चलता हूँ उस ऑफिस में। और जो स्पिरिचुअल वाटर है इनका, स्टोर रूम, ऑफिस और लिविंग रूम, जो भी बाबा हरभजन का था, उनके मंदिर को आप वो देखिए। और देखने के बाद महसूस करिए गर्व से, उनके लिए इतिहास कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं। उस इतिहास को भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। संक्षिप्त इतिहास बाबा हरभजन का। इसके अलावा ये आप उनकी तस्वीरें, बाबा हरभजन ने ब्रीफ स्टोरी इन इंग्लिश। इसके अलावा मैं आपको उनके मंदिर पे लेके चल रहा हूँ, जिसके बारे में बाबा हरभजन के फौज में बाबा हरभजन और सिखों के गुरु, हमारे सिख समुदाय के थे। और बेहद हरभजन और फौज में इनकी आरती भी गाई जाती है। बाबा हरभजन की अपनी वीरता के लिए मशहूर एक इतिहास। और बाबा हरभजन का आपके ऑफिस से भी हम रूबरू कराएंगे। और एक चीज़ तो बाबा हरभजन की
देखिए बाबा हरभजन के बारे में, उनके ऑफिस, उनकी चीज़ें सब संरक्षित रखी गई हैं। जो उनका ऑफिस था, एक ऑफिस के रूप में ये सारी चीज़ें, उस समय उनकी पिस्तौल, उनके पास जो औजार होते थे, जब आपकी और बेहद कम उम्र में शहीद हुए। और आप देख सकते हैं एन ऑनरेबल कैप्टन हरभजन सिंह। आपकी किताबें, नोट्स, सारी चीज़ें, ऑफिस की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आपकी यादों को सहेजे हुए हैं और कहानियों को इसके अलावा उनको देखिए अरदास, ये उनके रहने के लिए लिविंग रूम बाबा हरभजन का। और फौज में उनके जूते, इनके ड्रेसेस, औजार से आपको शुरू करते हैं। ये औजार ये बाबा हरभजन के हैं जो वो इस्तेमाल करते थे। ये उनकी ड्रेस, उनके लिखे हुए 3 स्टार जो ड्रेस है, वो जो ड्रेस पहनते थे, चाहे सिख धर्म के सिविल ड्रेस हों या फौज के ड्रेस, उनके बिस्तर के रूप में, उनके कार्यालय के रूप में, ये सब प्रतिदिन साफ होती है और प्रतिदिन सारे ब्लोअर, सारी चीज़ें की जाती हैं। और यहाँ फौज, ये आपके लिविंग रूम का और बाबा के हरभजन की आरती पर। रखे हुए हैं, ये सब चीज़ें बाबा के बिस्तर लगे रहते हैं। ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं और इसी खूबसूरत चीज़ों को हम कैमरे में कैद कर रहे हैं और लगातार फौजियों के लिए बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में रहे हैं। और आपकी कहानियाँ हर जगह सुनाई जाती हैं पहाड़ों पर। और अब आप सोचिए, और इनको सैल्यूट करते हैं हमारे फौजी भाई भी हमारे सैल्यूट करते हैं। और आप लोग भी लगातार बाबा हरभजन को, और अगर ये देखें तो ये द्वार ये खूबसूरत ऐसे जगहों पर, और फिर से हम अपने तिरंगे को सैल्यूट करने वाला, बाबा हरभजन को सैल्यूट करने वाला, ये अगर आप देखें तिरंगा ध्वज, ये आप देखिए नीला आकाश में ध्वज को सैल्यूट करते हुए, इतना खूबसूरत विहंगम दृश्य कि दिल खुश हो जाए। अपने देश की इस गौरव गाथा को, इस चीज़ को आप ये देखिए, ये पहाड़ों में तिरंगे की शान और पूरे शानों के शौकत के साथ लहरा रहा हमारा ध्वज तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों तक। और इन्हीं के साथ फिर से एक विहंगम दृश्य के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं उनके बारे में। ये इस खूबसूरत लगभग 18,000 फीट से ऊपर इस बर्फीली पहाड़ी पर, जहाँ कुछ ही समय बाद आपको लगातार केवल बर्फ़ के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। बर्फ़ से ढकी होंगी ये चोटियाँ, ये बर्फ़ से ढकी होंगी चोटियाँ। तो ऐसे तिरंगे की शान के साथ, तिरंगे की शान को सैल्यूट करते हुए और मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय शोक, जय भारत, जय संविधान और जय तिरंगा। जय शोक, जय भारत।